आरएसएस को अगर आपने समझना है तो वो इंडिया की टीटीपी है। ये इंडिया की टीटीपी है जिन्होंने पूरे इंडिया की रियासत पर कब्जा कर लिया और अब ये पॉलिसीज बना रहे हैं उस एटमी इंडिया की। ये पागल के बच्चे, इनका कोई जहन नहीं है, या ये रैशनल एनिमी नहीं है ये कि आप लॉजिक और आप एनालिसिस करके इनको प्रिडिक्ट कर सके। ये अनप्रिडिक्टेबल रास्कल्स हैं। ये हर वो काम करेंगे जो इनके अखंड भारत को बनाने के लिए इनको चाहिए होगा, चाहे इसके लिए कितने फॉल्स फ्लैग करने पड़े, अपने लोगों को मरवाना पड़े, लाखों करोड़ों इंसानों का कत्लेआम करना पड़े, दलितों, शुद्रों, लोअर क्लास, मुसलमान, ईसाई, इनको लाखों की तादाद में मारना पड़े, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अखंड भारत बनाना है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप नेतन्याहू इस खंजीर को देखते हैं कि जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है, पूरी दुनिया उसको गालियां दे रही है, लेकिन नेतन्याहू को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो नजरियाती तौर पर इतना मुतशद्दिद है, नजरियाती तौर पर वो अपने अकीदे पर इतना कायम है कि मैंने तमाम मुसलमानों को खत्म करके मस्जिद अक्सा गिरानी है और टेंपल ऑफ सोलोमन बनाना है और मैंने ग्रेटर इसराइल बनाना है और मैंने दुनिया पर यहां से हुकूमत करनी है। इसके लिए वो पूरी दुनिया की गालियों, मलामत, रुसवाई, बेइज्जती, अपनी तबाही, अपने लोगों को हलाकत, किसी चीज की परवाह नहीं कर रहा। लिहाजा पाकिस्तान में जब लोग प्लान करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि नहीं इंडिया की इकोनॉमी इतनी है तो इंडिया को इतने नुकसान हुए तो इंडिया को 2-3 साल लगेगा अभी अपने आप को रीसेटल करने में, ये सारे फेटल गलती कर रहे होते हैं बिकॉज यू कैन नॉट प्रिडिक्ट अ मैड मैन। आप एक साइकोपैथ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप सीरियल किलर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो क्या करने जा रहा है। ये जो गैंग ऑफ गुजरात है ये सीरियल किलर्स है, ये साइकोपैथ्स हैं, ये पागल हैं जिन्होंने खुद आरएसएस को भी हाईजैक किया है, बताते खुद एक दहशतगर्द तंजीम थी और उस आरएसएस के जरिए पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को हाईजैक किया और उसके जरिए पूरी भारतीय रियासत को हाईजैक कर लिया। तो आप पागलों से डील कर रहे हैं। इसीलिए अब नरेंद्र मोदी के पास बहुत थोड़ा वक्त रह गया है, उसको वार्निंग मिल चुकी है मोहन भगवत से। तो नरेंद्र मोदी अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर किसी भी वक्त पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी जंगी कार्रवाई करना चाहता है और जैसे कहा कि पूरी भारतीय रियासत इसकी जेब में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कोई इसको रिफ्यूज नहीं करेगा, कोई रेजिस्ट नहीं करेगा, कोई मशवरा या एडवाइस नहीं करेगा इसको। ये वो मानिक शॉ वाली बात नहीं है जिसने इंदिरा गांधी को रिफ्यूज कर दिया था कि हम अभी काम नहीं कर सकते, 6 महीने बाद हम मशरकी पाकिस्तान पर हमला करेंगे। प्रेजेंट लीडरशिप में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मोहन भगवत को रिफ्यूज कर सके। और जैसे कहा कि पूरी दुनिया में जिस तरह इंडिया की बेइज्जती और रुसवाई हो रही है, वो डिस्परेट है, वो पैनिक मोड में जा चुके हैं, उनको कुछ करना है। और अब की दफा जो इसराइल उनके साथ काम करेगा उस स्टेज से कहीं ज्यादा करेगा जो पहले राउंड में इसराइल ने किया था। पहले राउंड में उन्होंने इसराइल ने सिर्फ ड्रोन्स भेजे थे, अब की दफा इसराइल की पूरी रियासत इनके लिए काम करेगी। इसराइल की जो पूरी ग्लोबल डिप्लोमेटिक जो उसके कनेक्शन और ताल्लुकात हैं, जो ग्लोबल फाइनेंस में इनके ताल्लुकात हैं, जो ग्लोबल मीडिया में इनके ताल्लुकात हैं, जो पूरी इसराइल की इंटेलिजेंस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन और साइबर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज हैं, ये सब कुछ अब डिप्लॉय होंगी भारत की सपोर्ट में इसराइल की जानिब से।